बैठे खुद की सरकार में भाई को धरने पे बैठना पड़ा था 2 पोल के लिए। प्लीज 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 केसारामजी चौधरी, हम यही करोगे, दूसरा काम नहीं है तुम्हारे पास। माननीय सभापति महोदय, किसी भी सरकार का बजट विजन होता है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान प्रदेश को किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ाएगी। उसका सबसे पहला उदाहरण राजस्थान में JJMY योजना का जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने इसका बंटा ढार किया, ऐसे चौपट किया, आज आके देख लीजिए। इस तरह की इससे बढ़कर कोई भी योजना ग्रामीण जन के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती थी। उस योजना का किस तरह से बर्बादी की, उसका कोई उदाहरण देखना है तो मेरी विधानसभा में आके देख दीजिए। पाइप बेच दिए, न मालूम किधर टूटियां बेच दी, आज भी पानी बह रहा है। उसको ठीक करने के लिए मैं केंद्र सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि उन्होंने 2028 तक की योजना को आगे बढ़ा करके राजस्थान की जनता के, गांवों की जनता को पेयजल पिलाने के लिए जो व्यवस्था आगे बढ़ाई है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ग्रामीण पेयजल योजना के तहत मारवाड़ जंक्शन के फुलाद बांध पर रैपिड ग्रेविटी से पानी सुलभ कराने के लिए हमारे मंत्री जी ने जो काम किया है, 5 करोड़ 90 लाख रुपए देकर के फुलाद में 6 गांवों के लिए पेयजल की योजना की स्वीकृति जारी की, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। इसके साथ ही मारवाड़ जंक्शन से को जाडन से जवाई बांध का पानी उपलब्ध कराने के कार्य 13 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृति जारी करके उनके जल संसाधन की मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस योजना को साकार रूप देने के लिए 13 करोड़ 8 लाख का बजट पारित किया है। इसके लिए मैं मेरी क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना करने के लिए 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप देने की जो आपने इस बजट में प्रावधान किया है, निश्चित रूप से गर्मी के अंदर ग्रामीण लोगों को तत्परता से किस तरह से किसी जहां तकलीफ है उस तकलीफ को दूर करने का जो काम किया है, निश्चित रूप से गर्मी के अंदर इससे तुरंत प्रभाव से सहायता मिलने के लिए बिल्कुल जहां अरे श्रवण जी, आपने किया होता ना तो बोलना ही नहीं पड़ता। आज आपने इस राजस्थान को इस स्थिति तक पहुंचा दिया था, उसी का प्रतिफल है कि आज हमें इस काम को करना पड़ रहा है। आज 65 साल तक राज करने वाली कांग्रेस, आज दिल्ली के अंदर जाके पूछो ना क्या हाल हुआ है, जिला परिषद और पंचायत समिति में क्या हाल हुआ है, स्थिति को देखो जाके। यही कारण है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहना जानते नहीं, इसलिए मेहरबानी करके आप गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। मैं आपकी आपस में ना JJM जल जीवन मिशन समुचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों की संविदा कैडर बनाते हुए 1050 पद स्वीकृत किए जाने की घोषणा का स्वागत करता हूं, ताकि कि वो जल जीवन मिशन का काम सही तरीके से हो सके और उसका सही क्रियान्वित करके। आज कहीं तो पाइप पड़े, कहीं पे 1 फीट खुदे हुए, कहीं पाइप बाहर पड़े हैं। ऐसी स्थिति है माननीय सभापति महोदय कि हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते कि इन्होंने किस तरह से पाइप बेचे, किस तरह से ईडी का छापा पड़ा, पाइपों की खरीद में घोटाला किया, घटिया किस्म के पाइप खरीदे, पानी डालते हैं, SR से पाइप जोड़ते हैं, पाइप फट जाते हैं। ऐसी स्थिति इन्होंने की है और आज हमको उसी योजना को ठीक रूप से सुचारू करने के लिए एक कनेक्शन के पीछे 250 ग्राम की पीतल की टूटी लगानी थी, मगर पाइप खुले पड़े हैं, पानी बह रहा है। इसके लिए आप कोई जिम्मेवार नहीं है, इसीलिए तो आपका उधर बैठना पड़ रहा है। हमारी ये सरकार, गांवों की सरकार,
प्लीज अरे आप चिंता मत सदस्य, करिए, मैं एक एक चीज के आपको जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए। आप बीच में बोलोगे तो मैं भी आपके बीच में बोलूंगा, फिर मत कहना कि इंटरफेरेंस करते हो। माननीय हमारी सरकार ने बिजली के मामले में भारतीय जनता पार्टी के राज में 6.5 घंटे बिजली दिन में और रात में 7.5 घंटे बिजली हमारी पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी ने दी थी, मगर ये आते ही मात्र 5 घंटे बिजली दे करके यह पूरा राजस्थान के किसानों की बुरी हालत कर दी और डिमांड सारे निकाल करके भर दिए और कनेक्शन आज दिन तक हमारी सरकार कर रही है। मैं ऊर्जा मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस सब पूर्ति करके जो पेंडिंग जमा डिमांड थे उनके सारे कनेक्शन अभी पूरे होने वाले हैं। इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है कि किसानों को 6.5 घंटे बिजली देंगे और आने वाले समय में दिन में किसानों को बिजली दे करके उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। ये हमारी सरकार का विजन है। प्रदेशवासियों की बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 225 विद्युत वितरण की पीक सप्लाई में वृद्धि कर 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जानी प्रस्तावित करके किसानों को फसल के समय नॉन ट्रिपिंग बिजली मिल पाएगी। इसके लिए भी हमारी सरकार पूरे प्रयास में लगी हुई है और आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 50 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे, ये भी हमारी सरकार ने घोषणा की है। इसलिए इसके साथ ही अधिक दर पर अन्य राज्यों से बैंकिंग करने की व्यवस्था जो की थी, आपने उधार में बिजली ली और वापस कब देनी है उसका कोई पता नहीं। हमारी सरकार को उस बिजली का भरपाई करनी पड़ी, उसी के कारण आपके खामियाजे के कारण इस सरकार को इस मुसीबत से उभरने के लिए हमारे ऊर्जा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने किसी तरह से करके पूरी बिजली देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य भी हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष में 220 किलोवाट के 13 GSS निर्माण कार्य किया जाएगा। उसमें एक GSS मारवाड़ जंक्शन के ऊर्जा मंत्री जी 220 किलोवाट के GSS जो बना रहे हैं, उसमें मारवाड़ जंक्शन में 132 के 3 GSS के सेंटर में और ऊपर से लाइन भी निकल दी है। बहुत ही कम खर्च में 220 किलोवाट का GSS बन सकता है। इसलिए मेहरबानी करके मेरे मारवाड़ विधानसभा को भी 220 किलोवाट का GSS देने की मेहरबानी करावे। इसके साथ ही जो क्षेत्र में सड़कों के विकास की बात करें, मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और PWD मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी का कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में सबसे महती सड़क पनवता से लेकर के सोमेश्वर तक 46 करोड़ रुपए दे करके गैंडी की नदी पर पुल दे करके मेहरबानी की है। उसका काम शुरू हो गया, ये बजट की घोषणा थी और उस काम को चालू कर दिया है। ये आप लोग कहते हो कि कहाँ धरती पे काम, अरे भाइयों 6 महीने हुए बजट रखे हुए, आने वाले समय में देखना ये गाड़ी पटरी पे चढ़ चुकी है और तेज गति से दौड़ती हुई विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का ये जो मोटो है कि ग्रामीण विकास सबसे पहले, उस मोटो को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, सड़कों के मामले में अरावली से मारवाड़ एवं मेवाड़ को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से 4 सड़कें निकलती हैं, जिसमें एक सड़क देसूरी की नाल वाली, जिसमें विश्व का कोई सबसे बड़ा एक्सीडेंट अगर कोई हुआ तो उस सड़क के अंदर हुआ। क्या कांग्रेस सरकार उसकी सुध नहीं ले सकती थी? उनके जमाने में एक्सीडेंट हुआ था, अभी भी दर प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे PWD मंत्री जी का कि जिन्होंने मौका जाकर के देखा कि इसमें एक्सीडेंट किस कारण से हो रहे, उसको कैसे रेमेडी किया जाए, उसके लिए उन्होंने खुद जाकर के मौका देखा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार का दिल में यह है कि जो भी कमियां हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए मैं
पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। दूसरा रास्ता दिवेर की नाल वाला है, जो भी मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है, उसमें भी आज दिन तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। मगर उस सड़क को अगर चौड़ाईकरण करके इस रास्ते को शुरू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से पाली से उदयपुर की दूरी मात्र 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके साथ ही काली घाटी का जो बहुत ही खतरनाक रोड था, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाला रास्ता था, मगर आए दिन 2-2 फीट के गड्ढे पड़े थे, आपने उसको दुरुस्त नहीं किया। फॉरेस्ट से एनओसी नहीं ली, उल्टी शिकायत की आपके विधायक ने कि ये एनओसी के बिना सड़क बन रही है। हमारी सरकार का धन्यवाद देता हूँ, फॉरेस्ट मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फॉरेस्ट से एनओसी दिला करके वो सड़क दुरुस्त हो गई। आज की तारीख में उसके मुकाबले कोई सड़क नहीं है और रास्ता सुगम हो गया है। इसके अलावा भी अपने करमाल चौराहे से कालीघाटी, जामुड़ा से बिराखड़ होते हुए भीम का रास्ता जो मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर और भीम तीनों विधायकों के मध्य होता है, जो अरावली मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है, वो भी रास्ता करीब आधा तो सैंक्शन हो गया है, मगर शंकर सिंह जी के लिए थोड़ी सी कमी है, कोई 5-7 किलोमीटर की। अगर वो पूर्ति हो जाती है तो ये भी रास्ता मारवाड़ और मेवाड़ के लिए अच्छा हो जाएगा। मेरा निवेदन है, मेरी मांग है कि इस बजट में मुझे एक भी सड़क नॉन पेचेबल के अलावा नहीं मिली है। कृपया मुझे 2 उपखंड, 2 नागरिक तथा 9 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाले एमडीआर सड़क मारवाड़ जंक्शन से रानी तक की स्वीकृति जारी करने के लिए मेहरबानी करने की कृपा करें, मेरा ऐसा मांग है। आपने आप देखिए, आपके कारण में बता रहा हूँ, आप हमारी सरकार ने धर्म के लिए बात रखिए चौधरी, धर्म के लिए हमारी सरकार ने वसुंधरा जी ने राज्य में 4 स्थानों के लिए सार्वजनिक प्रभुदास जी का मंदिर विकास जीर्णोद्धार विस्तार फुलाद 50 लाख रुपए, सार्वजनिक काजलवास का मंदिर विकास जीर्णोद्धार 50 लाख रुपए, सार्वजनिक वायडा बहरू मंदिर विकास जीर्णोद्धार विस्तार के लिए 50 लाख रुपए, सार्वजनिक कोटड़ा जी का मंदिर जीर्णोद्धार के लिए 40 लाख रुपए स्वीकृत किए थे, जिसका शिलान्यास हो चुका था, जिसके स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी थी, एफएस भी निकल गई थी, शिलान्यास भी हो गए, मगर आपकी सरकार ने आते ही न मालूम वो पैसे खा गए। मंदिरों का पैसा था, लगाते तो क्या आपको तकलीफ होती, मगर वो पैसा आपने हमारी वसुंधरा जी की सरकार में हुआ था, इसलिए आपने रोक दिया या आपने उठा लिया या खा लिया, ये आप ही जानते हो। इसका हाँ तो करेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी ये प्लीज आपस में नहीं। 22/6/2017 की स्वीकृति है, एएस और एफएस दोनों जारी हो चुकी थी। राज्य में विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए का तथा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाने जाने का योजना प्रस्तावित की है। मंदिरों में भोग की राशि बढ़ा जाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किया है। आप क्या देते थे सामने और आप मंदिरों की बात करते हैं, कभी कुंभ की बात करते हैं, कभी हनुमान जी के लिए कुछ बोल देते हैं। अरे भगवान के लिए तो कुछ बख्शो, हनुमान जी को हलवाई बना देते हैं, इनके तो राम ही निकल गए। हाँ जय सीताराम बोलते हैं तो ऐसी बात नहीं करते। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पुजारियों के मानदेय को बढ़ाया 7,500 रुपये किया है, पूरे मंदिरों की पूजा को सुव्यवस्थित करने का काम किया है। इसलिए भगवान भी राजी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन, भगवान भी मेहरबान है और राज भी मेहरबान है, दिल्ली की सरकार भी मेहरबान है। उसके कारण से ये राजस्थान प्रगति के पथ पर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जो सरकार का विजन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना अंतर्गत आगामी वर्ष 6000 वरिष्ठों को हवाई मार्ग से, आप तो रजिस्ट्रेशन करवा देना, आपको भेजेंगे। प्लीज अपनी बात समाप्त कीजिए। प्लीज सदस्य अपनी बात समाप्त कीजिए। कुछ भी मालूम नहीं, हाथी के दांत दिखाने अलग होते हैं, करने के अलग होते हैं।
खाद्य पदार्थों में मिलावट के रोकथाम के लिए प्रभावी नियंत्रण, इसके लिए हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशाला के स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आपके राज्य में, मेरे रानी में प्लीज समाप्त कीजिए। घी की नकली फैक्ट्रियां चलती थी, उनकी जांच की, बाद में सैंपल पास हो जाता है, न मालूम कहां से घी आता है, दूध भी नहीं है। रानी में 3 फैक्ट्रियां चल रही है, 3। ये अभी कर रहे हैं ना, इसीलिए तो ये प्रयोगशाला लगा रहे हैं। ये प्रयोगशाला लगेगी ना तो श्री विकास जी चौधरी हो गए। ये कौन लोग हैं जो पता लग जाएगा कि